अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ की पहला जो चैप्टर है उसके साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हम हाजिर हैं। हम आज का जो पहला जो सबक है उसका आगाज़ करते हैं इसके खुलासे से, यानी कि जिसमें हम तीन मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं से बात करेंगे। पहला हमारे पास जो एस्पेक्ट है इसके अंदर कि हम मुसन्निफ़ के बारे में जो बात करेंगे, और मैंने मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पर लिखा है जी, अल्लामा शिबली नोमानी ने ये पहला जो सबक है जिसका उन्वान हमारे पास है हिजरत नबवी, मैंने उसको लिख दिया है। बुनियादी तौर पर जो सबक है इसको हम 3 मुख्तलिफ मराहिल के अंदर इसको हमने तक़सीम किया हुआ है, और 3 हम इसको कहते हैं कि डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें से पहला लेक्चर आपका जो है वो समरी एंड एक्सप्लेनेशन का है, जिसको हम उर्दू के अंदर खुलासा कहते हैं। और खुलासे में हम मुसन्निफ़ का नाम, उनके बारे में तारुफ हम बयान करेंगे, साथ में हम मुश्किल अल्फाज के मुआनी को इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, और सबक के बारे में इसका खुलासा या इसकी समरी जो है वो हम आपके सामने बयान करेंगे कि समरी में क्या कहा गया है और कितना मौजू इसके अंदर से लिया गया उसमें से। तो हम आगाज़ करते हैं यहाँ पर जो है वो मुसन्निफ़ से, जिसका नाम है जी अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो 1857 में जो पैदा होते हैं, और 1914 के अंदर इनकी जो है वो डेथ होती है। अल्लामा शिबली नोमानी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने उर्दू अदब के अंदर एक ग्रां कदर जो है वो खिदमात को सरअंजाम दिया उसमें से। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में आजमगढ़ का एक गांव था जिसका नाम था जी बंदियाल, वहां पर जो है ये पैदा हुए उसमें से। और बाज़ लोग इसको जो है वो बंदोल का नाम भी इसको कहते हैं, तो कि जी उस गांव का नाम जो है ये बंदियोल भी था, तो बंदोल के इलाके के अंदर ये पैदा हुए। वालिद का नाम इनका जो है वो शेख हबीबुल्लाह आजम था, और जिनका जो है वो पेशा जो था ये वकालत था। और शायद इसी बुनियाद पर अल्लामा शिबली नोमानी ने भी कुछ दिन जो है वकालत की है, और उसके बाद फिर ये अलीगढ़ जो है कॉलेज के अंदर जाकर ये फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए, और वहां पर इन्होंने शोबा दरसो तदरीस के अंदर अपनी खिदमत जो है उनको सरअंजाम दिया। और उसी दौरानिए के अंदर जो है वो सर सैयद अहमद खान, मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली, मोहसिन उल मलिक और प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे जो अहबाब थे, उनके साथ इन्होंने रहकर जो है इल्म अदब के दायरा कार के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया उसमें से। 1892 के अंदर प्रोफेसर आर्नल्ड के साथ मिलकर इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का इन्होंने जो है वो सफ़र किया, जिसके अंदर मिस्र है, शाम है, कुस्तुनतुनिया है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं उनका भी इन्होंने जो है सफ़र किया उसमें से। सर सैयद की वफ़ात हुई 1898 1898 में। सो 1898 में सर सैयद अहमद खान की वफ़ात के बाद ये अलीगढ़ जो है वो कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर तो आज़मगढ़ जो है वो दोबारा वापस चले गए थे, और फिर हैदराबाद दक्कन के अंदर दायरतुल मुआरिफ जो है उसके नाज़िम आला के तौर पर इन्होंने अपनी खिदमात को फिर सरअंजाम दिया है, और अपनी ज़ाती काविशों की बदौलत जो है वो नदवतुल उलमा, उनका क़याम जो है लखनऊ के अंदर अमल में आया यहाँ पर, और एक अज़ीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से भी इन्होंने कायम किया, और जो कि आज भी हिंदुस्तान की सरज़मीन पे काम कर रहा है। मुख्तलिफ इन्होंने जो है वो कुतब जो है उनको लिखा है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा है। उन मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर हमारे पास सीरत और सवाने है, यानी कि अल मामून, सीरतुन नोमान, अल फारूक और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा इन्होंने। फ़लसफ़ा व कलाम के दायरा कार के अंदर इन्होंने इल्मुल कलाम, अल ग़ज़ाली और सवानेह मौलाना रूम को लिखा है इन्होंने, यानी कि हज़रत मौलाना रूम की जो ज़िंदगी है उनके बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। इसके अलावा इन्होंने जो है शेरुल अजम के नाम से मुख्तलिफ जो है वो 5 जिल्दें इन्होंने उसको लिखा है। सफ़रनामा लिखा है इन्होंने मिस्र और रूम का और शाम का, जो इन्होंने खुद सफ़र जो है वो किया, तो उसको बहुत एहसन अंदाज़ के अंदर इन्होंने कलमबंद भी उन्होंने किया। और तारीख़ जो है इन्होंने इस्लाम की इन्होंने लिखी है, और मुख्तलिफ आलमगीर जो मज़ामीन हैं उनके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया। तो ये इनकी काविशें थी जो कि इन्होंने अपने हयात के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सबक हमारा चूँकि वो हिजरत नबवी है, और हिजरत नबवी के अंदर हम इसका आगाज़ करते हैं मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी से, और मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी के अंदर अगर हम देखें तो पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आता है वो दावत हक़ है। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आया है वो दावत हक़ है, जिसका मतलब है जी हक़ की दावत देना, या हक़ की दावत भी हो सकता है इसमें से। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास जो यहाँ पर आता है वो हाफ़िज़ आलम है। हाफ़िज़ आलम का मतलब है जी दुनिया की
हिफाजत करने वाला, जिससे मुराद अल्लाह ताला की जात है इसके अंदर। अगला हमारे पास जो सवाल है इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है, मुश्किल लफ्ज जो है वो है बेसिकली दारुल अमान। दारुल अमान से मुराद हमारे पास है जी अमन का घर, उसे कहते हैं। दार हम घर को कहते हैं, और हमारे पास आ जाएगा दारुल अमान से मुराद ये है कि अमन का घर उसको लिया जाता है उसमें से। दारुल अमान के बाद हमारे पास जो अगला जो लफ्ज हमारे पास आता है वो है सितमगर। सितमगर हम कहते हैं जी जालिम को। और पांचवा जो लफ्ज हमारे पास आता है सितमगर के बाद, हमारे पास जो अगला लफ्ज आता है वो है मुंतजिर। मुंतजिर हम कहते हैं इंतजार करने वाला। छठा लफ्ज हमारे पास है बेसिकली वो है राय। राय हम कहते हैं तजावीज को या आरा को, मशवरा करना भी उसमें आता है। इसके बाद हम कहते हैं जी मजमा, हमारे पास अगला एक लफ्ज आता है। लफ्ज नंबर जो 7 हमारे पास है, जिसका मतलब है जी हमारे पास हुजूम को कहा जाता है। लोगों का इकट्ठा हो जाना भी आसान जुबान के अंदर हम उसे कह सकते हैं। अगला लफ्ज है हमारे पास आले हाशिम। मतलब इसका है हमारे पास हाशिम की औलाद। लफ्ज नंबर जो 9 हमारे पास है हिजरत नबवी के अंदर, जो मुश्किल सवाल जो लफ्ज हमारे पास, वो हमारे पास है अखीर। अखीर का मतलब होता है आखिरत को भी कहते हैं उसमें से, या आखिरी का लफ्ज भी एक तो इसमें से लिया जाता है। लफ्ज नंबर जो 10 हमारे पास आता है वो है अदावत। अदावत का मतलब है दुश्मनी। लफ्ज नंबर 11 हमारे पास है जी एतमाद। जिसका मतलब है भरोसा। लफ्ज नंबर 12 हमारे पास है बिस्तरे ख्वाब। मतलब है इसका सोने का बिस्तर। और उसके बाद हमारे पास है कत्लगाह। कत्लगाह से मुराद है जी कत्ल करने की जगह। लफ्ज हमारे पास इसके बाद अगला जो लफ्ज नंबर 14 है हमारे पास, वो है वजूद अकदस। वजूद अकदस से मुराद हमारे पास है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उसके बाद हमारे पास है जी हकीकी। हकीकी लफ्ज का मतलब है जी हमारे पास असली। लफ्ज नंबर 16 हमारे पास जो है वो है वही इलाही। जिसका मतलब है जी अल्लाह का पैगाम, यानी कि वही इलाही से मुराद यह है कि वो वही जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ करती थी कुरान की सूरत के अंदर, या इससे पहले जो आसमानी कुतुब हमारे पास आई हैं तो उनके जरिए से जो हमारे पास पैगाम पहुंचा तो वो अल्लाह ताला की तरफ से था, तो इसीलिए हम उसको वही इलाही कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अगला लफ्ज है वो जला वतन करना। लफ्ज नंबर 17। जिसका मतलब होता है मुल्क से निकालना या बदर कर देना।
लफ्ज नंबर 18 जो हमारे पास है वह है कबाइल। जिसका मतलब है कबीला की जमा। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास है जनाना मकान। जनाना मकान से मुराद ये है ऐसा घर जिसमें खवातीन रहती हों। लफ्ज नंबर 20 हमारे आज के पहले सबक में से है मुहासरा करना। जिसका मतलब हमारे पास है जी घेरा डालना। इसी तरह लफ्ज नंबर 21 हमारे पास आता है यहां पे कि जनाबे अमीर। जनाबे अमीर से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हमारे आज के इस सबक में जो लफ्ज नंबर 21 हमारे पास आ रहा है, अभी हम आपके सामने वो भी यहां लिखते हैं। लफ्ज नंबर 21 हमारे पास है जी कुरैश। सॉरी, लफ्ज नंबर 22 हमारे पास आएगा, वो है कुरैश। जिसका मतलब है जी मक्का का मुअज़्ज़ज़ खानदान। लफ्ज नंबर 23 जो हमारे पास है वो है आस्ताना मुबारक। जिसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। लफ्ज नंबर जो 24 हमारे पास यहां पर मौजूद है वह हमारे पास है हदफ। जिसका मतलब है निशाना। लफ्ज नंबर 25 हमारे पास जो मौजूद है वह हमारे पास है जी झटपटा। जिसका मतलब है अंधेरा होना। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास यहां पर जो मौजूद है वह है मायूब। मायूब हम कहते हैं बुरा। इसी में सबक के अंदर लफ्ज नंबर जो 27 हमारे पास मौजूद है वह है फातिह खैबर। जिसका मतलब है खैबर को फतह करने वाला। और जो शख्सियत है वो एक ही है जिनका मतलब है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज है हमारे पास वह है फर्श गुल। लफ्ज नंबर 28। जिसका मतलब है जी फूलों का बिस्तर। पहले जो पेज है या सफ़ा है उसके ऊपर हमारे पास जो है उसमें से जो लफ्ज़ हमारे से निकले हैं वो लफ्ज़ 28 लफ्ज़ है जो मुश्किल लफ्ज़ थे जिनके मानी हमने आपके सामने लिखे। सफ़ा नंबर अगले पे जो हमारे पास 3 पे हमारे पास है वो है जी करारदाद। करारदाद हम कहते हैं जी तजवीज़ को, या हम फैसला को भी यहां पर लिखा जाता है। तो तजवीज़ या फैसले से मुराद हम ये लेते हैं। अक्सर औक़ात पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ जो है वो करारदादें मंजूर होती हैं। अगर आप मुताला पाकिस्तान को भी अगर आप पढ़ते हैं तो मुताला पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि अच्छा जी एक करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ठीक है, करारदाद मकासिर भी जाके मंजूर हुई पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो वो 1949 के अंदर ये वो करारदाद है जिससे मुराद ये है कि फैसला किया जाए उसमें से। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है जबल सौर। मक्का मुअज़्ज़मा के करीब जो है वो पहाड़ी को हम कहते हैं।
जबल सौर से मुराद मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहाड़। उसके बाद हमारे पास अगला है नौखेज जवान। नौखेज जवान से मुराद हम कहते हैं जी नौजवान को हम कहते हैं। लफ्ज हमारे पास जो अगला यहां पर आ रहा है वो हमारे पास है हरम। हरम होता है काबा की चार दीवारी। लफ्ज नंबर जो 33 हमारे पास आता है वह हमारे पास है जी तर्किश। जिसका मतलब है तीर रखने का खौल। लफ्ज नंबर जो 34 हमारे पास है वह है हिम्मत पस्त करना। जिसका मतलब है जी हौसला छोड़ देना। लफ्ज नंबर 35 हमारे पास मौजूद है यहां पे, वह है धंस जाना। जिसका मतलब है जी फंस जाना। लफ्ज नंबर 36 हमारे पास यहां पर मौजूद है महबूस। जिसका मतलब है कैद। इसी तरह लफ्ज नंबर 37 हमारे पास जो मौजूद है वो है गिरां बहा। यह लफ्ज अगर खाली गिरां भी है तो उसका मतलब होता है जी कीमती। सो उस वक्त पे जो कुफ़ार थे उनका आपस में मुख्तलिफ किस्म का जो मशवरा हुआ था कि हुजूर, किसी ने यह मशवरा दिया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाँव और हाथों में नाउज़ुबिल्लाह बेड़ियां डालकर, जंजीरें डालकर कैद कर देते हैं। फिर अबू जहल ने यह मशवरा दिया। उस टाइम पे किसी ने यह कहा कि अच्छा जी उनको जला वतन कर देते हैं। और अबू जहल ने किया कि तमाम कबीलों में से एक एक शख्स का इंतखाब किया जाएगा और फिर वो सब मिलकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो खात्मा कर देंगे। और तमाम लोगों का इस बात पर जो है इत्तफाक हुआ था कुफ़ार में से। और इत्तफाक होने के बाद जब इसको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो घर का मुहासरा किया गया था। सो उस टाइम पे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो है वो हिजरत के लिए रवाना हुए और फिर 3 दिन तक वो जबल सौर के अंदर जो है आप ये कह लें कि वहाँ पर वो रहे हैं। और उसी दौरानिये के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटी है वो उनके लिए वहाँ पर जो है वो खाना ला के देती रही। हज़रत अली जो है वो अमानतें वापस करने के लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पलंग पर जो है वो चादर ओढ़कर सो गए थे। और इसके अलावा इसमें जो बात कही गई है उसमें यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो बेसिकली बेटा अब्दुल्ला जो है वो रात को जो है वो आ जाया करते थे गार के अंदर और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने वालिद के साथ ही रहा करते थे और सुबह के वक़्त जो है वो मक्का में चले जाया करते थे। कुरैश ने हम जब इसके खुलासे की बात कर रहे थे कि हिजरत नबवी के अंदर जब कुरैश ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पलंग के ऊपर जो है वो सोते हुए पाया, तो उनको कुछ देर के लिए अपनी तहवील में रखा और बाद में उनको आज़ाद कर दिया। और साथ ही मक्का के अंदर ये ऐलान कर दिया कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट बतौर इनाम जो है वो दिए जाएंगे उसमें से। सो उधर 3 दिन जो है जबल सूर के अंदर जो है वो रहने के बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना की तरफ जब रवाना होते हैं तो कुफ़ार जो है उसी रास्ते के ऊपर उनका पीछा करते हैं। और रास्ते में अभी रवाना होते हैं कि सराका बिन जशम जो है उनकी मुलाकात जो है वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाती है, जो घोड़े के ऊपर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताक़ुब करता है और उनको मतलब पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे उनके करीब आता है तो उनका घोड़ा ज़मीन के अंदर जो है वो धँस जाता है। और ये सिलसिला 2 से 3 मरतबा जो है वो रहता है। और इस आलम को देखकर सराका बिन जशम जो है वो ये मुआफ़ी माँगता है और अल्लाह के हुज़ूर जो है वो ताइब होता है और ताइब होने के बाद अपने लिए एक अमन नामा कह लें आप उसको कि वो लिखवाता है उसमें से।
ये इसमें एक तज़किरा अल्लामा शिबली नोमानी ने एक और भी किया है कि घोड़ा जब दौड़कर करीब आ गया लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा, और तरकीस से फाल के तीर निकाल कर भी जब हमला करना चाहा तो उसके जवाब भी एट दैट टाइम जो है, या उस वक़्त आप कह लें कि नफ़ी में आया है उसमें से। और इस बुनियाद पर जो है एक फरमान अमन जो है आमिर बिन फहीरा ने चमड़े के ऊपर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो के जो गुलाम थे उन्होंने जो है वो लिख कर दिया था उसमें से। जबकि दूसरी जानिब जो है वो मदीने के अंदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है सारा दिन इंतज़ार रहता, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने के करीब पहुँचे तो एक यहूदी ने अपने किले से देखा और जो है और वहाँ से पहचान कर उनको पुकारा कि अहले अरब लो, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है। और उसके बुनियाद पर तमाम शहर जो है वो तकबीर की गूंज से आवाज़ से कह लें या गूंज उठा उसमें से। तो शहरे हिजरत नबवी जो है ये अल्लामा शिबली नोमानी की ने इसके अंदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का से मदीना के जानिब हिजरत का तज़किरा किया है, और उस तमाम जो एक मंज़र है उस मंज़र को कलम बंद कर दिया है, और इसीलिए हमारी इस बुक के अंदर जो है इसको शामिल किया गया इसमें से। तो हमारा आज का जो पहला लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। दोबारा अपने एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।